सब होने लगा। और गुरु का 3 बातें सदैव याद रखो निरंतर। गुरु ने कहा निरंतर, निरंतर का मतलब 24 घंटा खेत में कल्याण में जहां भी जाओ, ये 3 वचन गुरु का हमेशा याद रखो। कौन सा? पहला, किसी का निंदा न करना न सुनना, नहीं तो उसके पाप के बोझों से तुम दब जाओगे। पहला काम, अगर साधक को साधना करना है, भजन करना है, पार जाना है, तो गुरु का 3 बातें निरंतर हमेशा ध्यान रखना है। किसी का निंदा न करना न सुनना, नहीं तो उसके पाप के बोझों से तुम दब जाओगे, भजन होगा ही नहीं। दूसरा, भूख से हमेशा कम खाओ। 6 रोटी खाते हो 4 ही रोटी खाओ। 2 रोटी की जगह हवा पानी सांस लेने के 8 रोटी ठेल के खा लिया तो मशीनें बंद हो जाएगा, तो गैस्ट्रिक पेचिस हजम नहीं होगा, बदहजमी बदपरहेजी होगा कि नहीं होगा, तो रोगी और बीमार होगे, दवा खाते रहोगे। इसलिए थोड़ा भोजन भूख से कम करो, शरीर चुस्त फुर्तीला रहेगा, साधन भजन ठीक बनेगा, आलस नींद और जमाई नहीं आएगा। तीसरा कहा गम खाओ, अर्थात बर्दाश्त करो। कोई तुमको कुछ भी कहे तो भड़को मत, तुम सहनशील बनो, क्षमावान बनो, बर्दाश्ती बनो। वो कहता है उसको कहने दो, उसके कहने से तुम जो हो वो नहीं वही रहोगे। इसलिए 3 बातें सदैव याद रखो। गुरु महाराज ने कहा, वो भी हम लोग भूल गए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा 1 करोड़ को टाट पहनाया, आप भुला गए। गुरु महाराज ने मन से कहा, क्या है बच्चा, 1 करोड़ को एक आदेश पर टाट पहनाया हूं। राम के गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने पढ़ाया, जटाजूट रामायण में लिखा है। कृष्ण के गुरु संदीपनी दुर्वासा ने पढ़ाया, पटसन पेड़ का छाल गीता में लिखा है। मोहम्मद साहब के कौपिन बस्तर आला फकीरी मोहम्मद साहब को मुर्शिद ने पहनाया। ईसा मासी साइकिल था बाइबिल में वो पहनाया। मैं भी 1 करोड़ को एक आदेश पर पहनाया। इन बच्चों के द्वारा मैं सजुग ला के परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अगर ये बोरा टाट से परिवर्तन नहीं हुआ तो ये कुर्ता पजामा बोरा टाट उतरवा दूंगा और डांड में घास के लंगोटी लगवाऊंगा और घास के लंगोटी करके परिवर्तन करके दिखाऊंगा। बाबा जी ने कहा अगर घास के लंगोटी से भी परिवर्तन नहीं हुआ तो 5 बच्चों को लंगोटी उतरवा दूंगा, बुद्ध और महावीर की तरह नंगा कर दूंगा, उन बच्चों में शक्ति उतार के मैं परिवर्तन करके दिखा। ये भी आप भूल गए। बाबा जी ने कहा रे बच्चा, अभी जो मैंने 1 करोड़ के एक आदेश पर टाट पहनाया, फैशन पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन अभी तो ये दूध में से मक्खन निकाला है। लेकिन तुम चिंता मत करना, जब परिवर्तन का समय करीब आएगा तो चूल्हा पर आंच बार के कढ़ाई चढ़ाऊंगा और उस कढ़ाई में इस मक्खन को डालूंगा, और जब ये मक्खन को डालूंगा तब इसमें कचड़ा है, मिलावट है, वो खदकेगा, उबलेगा, और इसमें जो कचरा है मिलावट उबल के ऊपर आ जाएगा नकली, और वो छान करके फेंक दिया जाएगा। तब कढ़ाई में प्योर शुद्ध घी बच जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो बोतल में, शीशी में, डिब्बा में बंद करके रख लेना, वो तुम्हारे काम आएगा। और जब चाहे वो इससे काम लेना, वो तुम्हारे काम आएगा। ये भी आप नहीं समझ पाए तो बाबा जी ने सारी बात बता दिया। लेकिन मैं अब आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ, वो आज 5 साल से पूछ रहा हूँ। 2017 से आज 2022 भी खत्म हो गया, 2023 आ गया और आज तक मैं घर नहीं गया। घर, खेती, दुकान, दफ्तर का काम नहीं किया। कि जब 2017 में मारा चाटा, 2015 में एक कान ऐठा बाबा जी ने, हम सिलेंडर बोल दिए थे, तब 2016 में ऐठा। दोनों साल हम कहीं नहीं गए, तब बाबा जी ने 2017 में चाटा मारा। कहा ये बोरा टाट पहना, इसमें मेरा संकल्प है, आशीर्वाद है, और 70 से लेकर 80 तक इसमें भरा है, वो सड़ा रहा है, तो मैं बोरा टाट पहनाया इसमें भरा हूँ। रोटी खा के, सिरानी, तकिया, बेडशीट लगा के, पैर पसार के सोने के लिए नहीं। अब उसका समय आ गया, इसमें से निकालो जो मैंने सुनाया। नए और पुराने पूरे हिंदुस्तान में जाओ, कोई जिसके घर पर जय गुरुदेव का झंडा लगा, जय गुरुदेव पेट दीवार पर लिखा है, वो तुम्हारे गुरु भाई है। विरोधी रास्ते में मिलेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। सहयोगी मिलेगा, सहयोग करेगा। काम करने वाला विरोध और सहयोग का परवाह नहीं करता है। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञामान। कहे कबीरता दास का 3 लोग डरना है। मैं तुम्हारे सिर पर हूँ, जहाँ तुम्हारे पैर में कांटे चुभेगा मैं हाथ लगा दूंगा, जहाँ तुम्हारे सिर पर आसमान टूटेगा मैं दूसरा हाथ छतरी लगा दूंगा। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल बका कर सके जो जग बैरी हो। तो मैं 13 महीना 5 दिन साइकिल से अकेला निकला। सब लोगों ने कहा ये पागल हो गया, सलग गया है, ये ढोंगी है, तो पाखंडी है, तो ये जाल रच रहा है, कमाने खाने का बिजनेस बना रहा है। गुरु महाराज ने कहा खूब कमाओ, खाओ, घर गृहस्थी में रहो। हमने कहा भाई सबको कहा, लेकिन हमको स्पेशल जो कहा वो हम करने जा रहे हैं। और तुम पागल कहो चाहे जो कहना है कहो। अकेले गए, पूरे बिहार, बंगाल, असम जो मिला सबको ये बात बताया। लौट के आए तो बलिया में घुसे, मऊ में बलिया आए, और बलिया से मऊ में आए। हमारे मार साहब आए हैं मऊ के, यहाँ बैठे हुए हैं। उनके आ गए उनके,
और पूरे हिंदुस्तान, तब जैसे चंदौली में गए तो ये मिले, चंदौली में ये मिले, और एक आदमी मिर्जापुर के सोनभद्र का, ये 2 आदमी हमारे साथ 10 महीना पूरे हिंदुस्तान में रहे, और पूरे हिंदुस्तान में 400 जिला 13 महीना 5 में जितनी बातें बता रहे जाके बताए कि गुरु महाराज का आदेश ऐसा है। ये सारी बातें हमने रखा और रख करके बताया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि परिवर्तन हो गया? नहीं। अरे साहब परिवर्तन हो गया? नहीं। कलयुग चला गया? नहीं। सतयुग आ गया? नहीं। युग परिवर्तन हुआ? नहीं। हमारे हिंदू ग्रंथ में, शास्त्रों में लिखा है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो ऋषि मुनि की पहुंच ईश्वर के धाम तक, ईश्वर से आगे नहीं गए ऋषि मुनि, और उनके ऊपर गए तो ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ज्ञानी यानी दूसरे स्थान तक गए। इससे आगे का ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता है। लेकिन परम संत अनामी महाप्रभु गुरु महाराज, अंड पिंड ब्रह्मांड सारे सृष्टि के माता पिता पालक और रक्षक, क्या गुरु महाराज की बातें सब झूठी हो जाएगा? नहीं। गुरु महाराज 60 साल झूठ बोले? नहीं। तो ये बताइए कि अनामी फेल हो गया? नहीं। समर्थ फेल हो गया? नहीं। सर्वशक्तिमान फेल हो गया? नहीं। परम संत फेल हो गया? नहीं। युग परिवर्तक फेल हो गया? नहीं। और जिसका गुरु फेल हो जाएगा चेला पास हो जाएंगे? नहीं। जिसका गुरु का वचन ही अधूरा रह जाए, पूरा न हो, तो चेला लोग के मंदिर बनेगा? नहीं। पूजा होगा? नहीं। आरती उतराएगा? नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा है मैं परिवर्तन करके जाऊंगा। आप कहते बाबा जी चले गए, तो आप परिवर्तन करोगे? करके दिखाओगे? यही पूछ रहा हूँ 5 साल से, पूरा सभी नए पुराने सभी ग्रुप के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, गुरु भाइयों से, कि भाई चलिए, एक बाप का 4 बेटा, बाप बूढ़ा हो गया तो बुलाता है, कोई दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई है, चारों को, बेटी को, दामाद को, जमाई को सब बुलाता, कहता है भाई सुनो अब हम बूढ़ा हो गए, महीना 2 महीना 3 महीना में चले जाएंगे, इसलिए फलाना से कर्जा लिए उसको दे देना, और फलाना से रुपया दिए उसे ले लेना, तुम चारों भाई मिल के रहना, ये खेती देखेगा, ये दुकान देखेगा, ये नौकरी करेगा, ये बाजार करेगा, तुम सब मिल के, कहता है कि नहीं कहता है? और बाबा जी ने जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था के बड़े बड़े कार्यक्रम, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। 23 मार्च 1980 में अहमदाबाद में दूरदर्शी पार्टी को बना, उसके बड़े बड़े प्रस्ताव, उसमें का कुछ नहीं हुआ। 10 सितंबर 1987 ग्राम देवला का तहसील का सरकार जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूमि जोता खेतिहर काश्तकार संगठन को निर्माण किया, उसके बड़े बड़े प्रस्ताव, उसका कुछ नहीं हुआ। और बाबा जी बिना बताए चले गए। किसी से कहा कि मेरा काम हो गया मैं जा रहा हूँ? नहीं। किसी से कहा मेरा काम हो गया मैं जा रहा हूँ? नहीं। नहीं। लेकिन सबसे कहा कि 400 वर्ष रहूंगा, कहा है कि नहीं कहा? तो किसी से नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ, और कहा कि 400 वर्ष रहूं। ये बात आपको समझ में नहीं है? ये मजाक नहीं किया, जाने को तो कहा नहीं, रहने को कहा 400 वर्ष, ते भी आप नहीं भूले। तब हमने कहा कि सुनिए भाई, जब गुरु फेल हो गया, गुरु का वचन पूरा नहीं हुआ, तो आइए हम लोग 40 करोड़ चेला है बाबा जी को, बाबा जी ने एक केला 40 करोड़ को बनाया, हम लोग 40 करोड़ मिलके अपने बाप का अधूरा काम पूरा कर देंगे। नहीं। हमने कहा कलयुग ला देंगे? नहीं। सतयुग लाएंगे? नहीं। कलयुग भगाएंगे? नहीं। हमने कहा चलिए बड़ा काम है, नहीं कर पाएंगे, एक छोटा काम कर देते हैं। क्या है भाई? घर में आटा है, चीनी है, सूजी है, तेल है, घी है, रुपया पैसा, आलू टमाटर सब घर ही है कि नहीं है? बाबा जी ने 3 यज्ञ किया। पहला सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया अयोध्या में 22 मई से 27 मई 1977 में, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। दूसरा सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, और वहाँ 33 करोड़ देवताओं के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रसन्न किया। ये 2 जगहों में ऐसा जग हुआ भारत के इतिहास में, 5000 साल के अंदर कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती सत्ता अवतारी शक्ति ऐसा जग किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके समाचार में नहीं आया, आपको नहीं पता चला इतना विशाल जग किया। तीसरा सतयुग आगमन बाबा जी ने दूसरा किया 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978 तक। वहाँ देवताओं के पार्लियामेंट में भारत में देश में सतयुग लाने के लिए 1000 प्रस्ताव पास हुआ।
बाबा जी ने कहा देवताओं के पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव पास हुआ, 5 प्रस्ताव यहाँ सुनाया गया, 995 प्रस्ताव आपको आगे सुनने को मिलेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा ये 5000 वर्ष के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा जग नहीं किया जहाँ 33 करोड़ देवता विराजमान है। इसका वीडियो कैसेट बना है, एक कैसेट 10 रुपया का है, भविष्य में 10,000 में भी नहीं मिलेगा। और जब दुनिया के लोग देखेंगे तो ऐसे छाती पीटेंगे, हाय हुसैन हमने नहीं देखा। लेकिन जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तब तक ये कोई चलाएगा नहीं, या ना कोई देख सकता है ना कोई दिखाएगा। जब मैं आदेश दूंगा तब ये चलेगा, तब दुनिया के लोग देखेगा, फिर देखना क्या होगा। तीसरा सतयुग आगमन साकेत। बाबा जी ने 15 फरवरी 1979 से काशी में गंगा रेती के पास 10वें घाट से रामनगर 10 किलोमीटर में हम लोगों ने इंची टेप से नाप करके 2 करोड़ नर नारियों का संगम हुआ। उसमें बहुत कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसमें का बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने 25 फरवरी को समापन के दिन 2 करोड़ नर नारियों के बीच में मंच से कहा कि देखो देशवासियों, देखो बच्चों, हमने सतयुग लाने के लिए देश में 3 जगह किया। पहला अयोध्या में, दूसरा अहमदाबाद में, तीसरा काशी में तीर्थदेवों को प्रसन्न कर दिया। अब ये तीर्थदेवों से आपका कोई खतरा नहीं है, ये अब आपका कोई नुकसान बिगाड़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रकृति के 5 देवता प्रमुख हैं, पवन, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी आपके पाप कर्मों से रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। इसलिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, भूकंप, महामारी और बीमारी, प्रकृति आपदाएं आती है जिससे आप दुखी और परेशान हो। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक जग और मैं करूँगा, आखिरी और अंतिम जग करूँगा, चौथा जग। लेकिन कब करूँगा, कहाँ करूँगा, इसकी सूचना आपको 10 महीने पहले बता दिया जाएगा। बाबा जी ने जैसा कहा वैसे मैं कह रहा हूँ। बाबा जी ने कहा कि चौथा जग, आखिरी जग कब होगा, कहाँ होगा, इसकी सूचना आपको 10 महीने बता दिया जाएगा। और बच्चे मेरे 10 महीने तक उसका प्रचार करेंगे। ये काशी नगरी है, काशी नगरी धार्मिक नगरी है, और धार्मिक नगरी में वो प्रोग्राम नहीं होगा। चौथा जग ऐसे जगह होगा जिसका लोग आज नाम भी नहीं जानते हैं। बाबा जी ने कहा ऐसे जगह होगा जिसका लोग नाम भी नहीं जानते। वो जगह का कोई धार्मिक नगरी नहीं है, बहुत दूर में खाली भूखंड मैदान खाली पड़ा है, छोटे छोटे वहाँ झाड़ झक्कड़ उगे हुए हैं। वहाँ एक छोटी सी नदी बहती है, उसी नदी के तट पर 10 करोड़ का मैं जमघट लगाऊंगा। 10 करोड़, 10 मील में आदमी को खड़ा कर दूंगा, एक के पीछे एक तरफ से देखोगे तो 10 मील तक सिर ही सिर दिखाई देगा। और है बच्चा, वहाँ ऐसे मैं चुटकी बजाऊंगा और चुटकी बजा के मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। वहाँ इतना बड़ा चमत्कार होगा कि उस चमत्कार को सारी दुनिया नमस्कार करेगा। और खेल खेल में मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। आप कहते हैं कि बाबा जी चले गए, अरे बाबा जी चले गए। तो हमने कहा कि भाई हम 40 करोड़ मिल के आइए अपने घर से आटा, चीनी, चावल, सूजी, आटा, घी, तेल और रुपया, पैसा, आलू, टमाटर सब लेके चलते हैं किसी झाड़ झंखड़ के जगह पर जहाँ छोटी सी नदी बहती हो, और सब लोग मिलके चौथा जगह को कर लेंगे। अब बताइए, बाबा जी ने हमें अकेले 40 करोड़ को तैयार किया। हम लोगों ने खूब भजन किया, खूब माला डोलाया, खूब झंडा लेके, जैसे मुसलमान लोग हंसाई हिंदू लोग जहाई कहते हैं महावीर जी या इमाम साहब के लेके, उसी तरह बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, झंडा लेके घूमते रहेंगे। परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। इतिहास बन जाएगा? नहीं। अरे भाई, बाबा जी ने कहा अरे बच्चा, अब गाने बजाने से काम नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका के मानेंगे, और गुरु भक्ति कैसी होती है पाठ पढ़ा के मानेंगे, कहने से हो जाएगा। अब मैदान में उतरो, मैदान में उतरो, और क्या कर सकते हो देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संगत और सदगुरु के लिए अब करके दिखाओ। कहते हो करते नहीं, मुंह के बड़े लवार। अब ये मुंह काला होगा साईं के दरबार, मुंह में काली पोता जाएगा। नहीं तो जो कहे वो मैदान में आके करो। आशीर्वाद मेरा है, संकल्प मेरा है, मैंने सारा काम कर दिया है। झूठ मूठ के मैदान में खड़े हो जाओ, नियमित मत श्रेय ले लो। तुम्हारे करने से क्या होगा? तुम क्या करोगे? तुमसे कुछ नहीं होना, काम तो मैंने सब कर दिया है। नियमित मात खड़ा होकर श्रेय ले लो, स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा, जस और कृति होगा, और ये तुम्हारी आत्मा चली जाएगी सतलोक सचखंड में। और क्या तुम्हें चाहिए? तो स्वामी और सज्जू के स्वागत अगवानी में लग जाओ, अपना तन मन और धन तीनों लेके स्वामी सज्जू का आगमन के स्वागत तैयारी में लग जाओ। नहीं तो जब वो आएगा तो तुम्हारे मुंह में काली पोता आ जाएगा, तो कैसे जाके आगे खड़ा होगी? इसलिए
गुरु समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसके वचन वाणी और उसके शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास और भरोसा रखो, उसका बात कभी मिथ्या और झूठा और गलत नहीं होगा। भरमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन गुरु के वचन तो याद रखो। गुरु महाराज ने 9 में कहा, 8 में कहा, 9 में कहा, 10 में कहा, 11 में कहा, आप सुनते रहे, आज समझ में नहीं आया। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, एक महात्मा जी थे, अब कहे जो महात्मा हम हैं, ये कहेंगे बाबा जी जो महात्मा हम हैं? अरे भाई ये तो कहते हैं। बाबा जी ने कहा एक महात्मा जी थे, वो गांव में जा रहे थे, गांव वाले बड़े गरीब, बड़े दीन है, बड़े दुखी हैं। बाबा जी ने कहा रे गाँव वालों इधर आओ, इधर आओ। सब गांव वाले दौड़ के आए, हाँ बाबा जी सुनाओ। बाबा जी ने झोले में हाथ लगाया और हीरा लुटाने लगे सड़क पर। कहे हीरा लुटा रहा हूँ, लूट लो लूट लो। सब गाँव वाले लूट ले, हीरा माले माल हो गए। अब बाबा जी बैठ के पहरा देंगे कि हीरा घर में ले जाके जतन से रख रहा है कि गोबर में खादर में ले जाके बिक रहा है, पहरा देंगे। वो तो लुटाते आगे चले गए, रमता जोगी बहता पानी। तले पीछे से दूसरा आया, वैसे ही बाबा जी, वही दाढ़ी, वही पगड़ी, वही धोती, वैसा ही भेष। और कारे गाँव वाले बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है भाई? कारे अभी बाबा जी गए हीरा लुटाए, हम लोग हीरा लुटे। कारे नादानो, तुम्हें हीरा का परख पहचान भी है, लाओ हीरा दिखाओ हमको, देखे हम हीरा से असली है कि नकली है। तो सब ले गए हीरा, वो देखा कि भाई ये तो असली हीरा है, आई इनको मालूम है नहीं। कहा तुम सब के सब बेवकूफ हो, वो तुम लोग को भरमा गया, क्योंकि ये तो कांच है, शीशा, ये असली है नहीं, ये नकली है, और तुम लोगों को भरमा गया, फेंको इसको। सब लोगों ने उसके कहने से फेंक दिया। अगला कहा कि क्या असली है, उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन पिछला आके कह दिया कि नकली है फेंको, तो पिछला के बात मान के असली को फेंक दिया। तो ठट्ठन गोपाल गुरु महाराज अब भगवान क्या करेंगे? जब आपके नसीबे फूट गया और आपके नसीब में ही नहीं है, तो तब गुरु क्या करेगा? तो प्रेमी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब अपना वाणी पर विराम लगाऊंगा। मैं आपका संगत का सेवक, स्वामी का सेवक, आप सबका सेवक। मुझे कोई धन पद मान राज गद्दी और गले में फूल हार माला की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सबों का चरणों का धूल, आप सब मेरे सिर माथे का ताज। पहले भी आपका सेवक ताज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा गुरु महाराज आपके बीच में रहूंगा। जाने वाला मैं भी नहीं हूँ। अब कहने की बात नहीं, अब करने की बारी है। धरा धाम पर गुरु महाराज की आने की तैयारी है। गुरु महाराज आएंगे, चौथा जग रचाएंगे, कलयुग में कलयुग हटा के कलयुग में सतयुग लाएंगे, परिवर्तन करके जाएंगे। जो आदेश हमको मिला आपके पास तक पहुंचा दिया। विश्वास आपको तो मानिए, नहीं विश्वास आप अपने घर, हम अपने घर। झगड़ा किस बात? कोई झगड़ा है? कोई झगड़ा है भाई? नहीं। हमको जो आदेश था हम आप तक पहुंचा दिया। अब आपको मानना है कि नहीं मानना, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आप जान। हमारा जो काम था हमने कर दिया। चाह मुझको नहीं धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की भी जरूरत नहीं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरे भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। तो 2017 से लगा, अपने घर नहीं गए। कभी बाल बच्चा बीवी परिवार को कह दिया भाई तुम अपने भाग के भरोसे जियो रहो खाओ काम, हम घर परिवार का ठिका नहीं लिया हूँ। जिस काम के लिए गुरु महाराज लाए और जिस काम में बोरा पाना है गुरु महाराज, मैं तो बोलना नहीं जाता था, चलना नहीं जाता था, एक शब्द नहीं बोलता हूँ, 3-3 घंटा बोलता हूँ। अभी गुरु महाराज बोले पर मैं कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, अनाड़ी हूँ, मूर्ख हूँ, गंवार हूँ, नीच हूँ, जाहिल हूँ, अदम नकार हूँ। गुरु महाराज ने बोला बेटा टाट पहन ले, टाट पहन ले। गुरु आज्ञा सर्वोपरि सिर उधार सिर माते। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा संदेश लोगों को सुना दे, तो उनका संदेश सुना रहा। गुरु महाराज कहा मुंह बंद कर चुपचाप रहो, तो मुंह बंद कर लूंगा, चुप रहूंगा। तो गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई धन पद में आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। गुरु महाराज का संदेश सबका हित का, सबका भलाई आपके पास पहुंचा दिया। मुझे मथुरा की गद्दी नहीं चाहिए, ना लाल किला पर झंडा गड़ना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना सांसद मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो आपके चरणों का धूल, आपका सेवक था, सेवक ही रहूंगा। और जब तक परिवर्तन हो मैं ये भी आपके बीच आने वाला, ये संकल्प है और आपके बीच आता रहूंगा। घबराइए नहीं। गुरु महाराज ने ऐसा खेल खेला है कि इसको समझना ये बुद्धि के कसरत, पहलवानी के विवेक का विषय है। बस आप किसी का निंदा आलोचना मत कीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए। जो भी जय गुरुदेव का झंडा लेकर उसको रोटी खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, सेवा कर दीजिए, अपना धर्म बना लीजिए। अपना धर्म ईमान मत खराब कीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि अतिथि देवो भव, सेवा परमो धर्म। कोई दरवाजे पर आ जाए, रोटी खिला दो, पानी पिला दो, सेवा कर दो, तो यह अपना धर्म निभाना है। किसी के निंदा आलोचना विरोध बुराई नहीं करना है।
बहुत सारी बातें हैं प्रेमियों, लेकिन 10 मिनट और टाइम लूँगा। और ये महत्वपूर्ण बातें आपके बीच रख के, ये माथा आप लोगों के कदमों में सर में रख के आपका आशीर्वाद लूँगा। तो 10 मिनट और समय दीजिए और इसको सुनिए बड़े ध्यान से। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, तुम मेरी बात मत मानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम मानोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अपना काम कर लिया, रही ना चिंता को। मैंने तो अपना काम, अपने बारे में तो कोई चिंता नहीं। हम तो चिंता तुम्हारे लिए करते हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी भलाई हो जाए। महात्मा तो सभी को होते हैं। महात्मा किसी एक जाति और धर्म के लिए आते हैं, वो तो सारे जगह संसार के भलाई के लिए आते हैं। जो उनके पास जाते हैं, जो उनका दर्शन दीदार करता है, जो उनके वचन वाणी को सुनता है, जो उनके बताए रास्ते पर चलो, उसका कल्याण हो जाता है, उसका जन्म और जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जब तुम उनके पास जाओगे नहीं, उनका दर्शन दीदार करोगे नहीं, उनका वचन वाणी सुनोगे नहीं, उनके बताए सतमार्ग पर चलोगे नहीं, तुम जो मन में आए खाओ पियो, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। इसलिए तुम लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर में काम करो। मेहनत में खून पसीना हक हलाल, चोरी ठगी लूट धोखे का नहीं, शरीर की रक्षा हो जाएगा। और दूसरा कि शाकाहारी, जितने मोटा महीना अनाज, सूखे गीले फल मेवा, दही दूध घी खोआ पनीर, काजू किशमिश बादाम अखरोट हरी साग सब्जियां हजम कर सकते हो, दिन में 10 बार खाओ, 10 कपड़े बदलो, इसके लिए भी मनाही नहीं। कोठी कार बंगला बना के रहो, इसकी मनाही नहीं है। बाबा जी ने दूसरा कहा, बच्चा लस्सी पियो, जूस पियो, फ्रूटी पियो, शरबत पियो, कॉफी पियो, कहवा पियो, चाय पियो, ठंडा पियो, गर्म पियो, मर्जी के मुताबिक नमक डाल के पियो, मीठा डाल के पियो, मौसम के अनुकूल जैसी मर्जी करे वैसे बना के पियो, कोई दोष पाप नहीं। लेकिन बच्चा, हाथ जोड़ के सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई ऐसा दारू जैसा शराब नशे का सेवन मत करो। खुदा का दिया अकल खत्म, भगवान का दिया बुद्धि भ्रष्ट, ये निगाहों में पहचानता, ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, आ सकती है, दुर्गा माता है, जगत जननी जगदम्बा है, ऋषि मुनि महात्मा पीर पैगंबर, सारे लोगों को इन्होंने जन्म दिया। ये पूजनीय है, आदरणीय है, इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जैसे नशा किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पराई नारी माँ बहन की बात छोड़ो, अपनी जवान बेटी यारा बाँ पकड़ लिया, खींच के ले जा रहा है, कान तनाई में, चल तू इधर आ, तू भी औरत है। माँ अरे उसको पाँ पकड़ के ले जा, चल तू इधर आ, तनाई में, एकांत में, तू भी औरत है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये क्या किया, धन गया आपका, धर्म गया, इज्जत ईमान लोक पर लोग, शरीर आत्मा सबका नाश कर लिया। आत्मा की रक्षा आप क्या करोगे? तो 2 चीज़ों को परहेज करो, किसी भी जल के जी जानवर पशु पक्षियों की हिंसा हत्या मत करो, रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो, हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, कत्लो गारद, कत्ल करना गुनाह है, बद काम करना बुरा है, और आपके अपने कर्मों का सजा आपको भोगना होगा। कोई ईश्वर अल्लाह खुदा राम रहीम आप भगवान आपको नहीं बचा सकता है, आपके अपने किए हुए कर्मों का फल आपको भोगना होगा। बचाने वाले संत हैं, बचाने वाले उनके भक्त हैं। हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बुराई से बचो, नेक और पाक जिंदगी गुजारो, रहम और ईमान को बरकरार करो, जीवों पर दया और रहम करो। ये गुरु महाराज ने सबकी भलाई के कहा। अब गुरु महाराज ने कहा